जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है, उनकी लीला वही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, सुसेन वैद्य आए हुए हैं और कहते हैं कि बूटी लाने जाएगा कौन। हनुमान जी कहते हैं कि मैं जाऊंगा। सुसेन वैद्य कहते हैं कि बूटी बहुत दूर है, आप कैसे लाएंगे। हनुमान जी कहते हैं कि भूतल में हो या नभतल में, पर्वत पर अथवा सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग, किस जगह हाथ वह आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो रात रहे आ जाएगी। इतना साहस देख, यह साहस देख वैद्य भी बोल उठे उल्लास। जय उनकी दासी सदा जिनके ऐसे दास। सुसेन वैद्य हर्ष में भरकर कह उठे कि जय यानी विजय उनकी दासी है, उनकी तो विजय होनी ही है जिसके दास ऐसे। और इसके बाद हनुमान जी को सुसेन वैद्य ने सारा बता दिया उपाय, कैसे संजीवनी बूटी कहां मिलेगी। कहते हैं अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषध वह। उत्तर में जो द्रोणागिरि है उस पर पाओगे औषध वह। ज्वाला की भांति चमकती है संजीवनी, उसको कहते हैं ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आई तो फिर जान नहीं बच सकती है। अगर भोर तक नहीं आई तो जान नहीं बच सकती है। वैद्यराज के साथ ही बोल उठे युवराज, वीर तुम्हारे हाथ है अब रघुकुल की लाज। प्रभु श्री राम कह रहे हैं हनुमान जी से कि आज हमारे रघुकुल की लाज तुम्हारे हाथ में ही है हनुमान। कहते हैं प्रभु श्री राम कि कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डालकर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। इस प्रकार जब राम ने कहे वचन गंभीर, शीश नवा हनुमत चले, कह जय श्री रघु। राम चरण पंकज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। प्रभंजन पवन देव, इनके पुत्र संकट मोचन महाबली हनुमान ये कहकर उड़ान भरते हैं कि मैं अभी आया। और चल पड़ते हैं। कल्पना देर कर सकती है, पर देर न की उस जंगी ने। मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुत सुत बजरंगी ने। और आज कितने बल से, कितनी रफ्तार से जा रहे हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए। जो बल सूरज पर झपटा था बचपन में, जिस बल से और रफ्तार से सूरज पर झपटे सूर्य को निगल गए थे, जो बल सूरज पर झपटा था, लंका को जो झुलसाता था, वही बल वही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। हनुमान जी यहाँ से प्रस्थान कर गए।
चल पड़े हैं, लगा दिए छलांग और संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी उड़ान भर चुके हैं। किंतु उधर क्या हुआ? वहां नहीं निश्चिंत था, लंका में 10 भाल। यहां सब कुछ हो रहा है, लेकिन लंका में बैठा रावण भी इससे अनजान नहीं है, बेखबर नहीं बैठा था। वो वहां नहीं निश्चिंत था, लंका में 10 भाल पहुंचाते थे गुप्तचर, पल पल का संभाल। उसके जासूस राम की सेना के चारों तरफ भेष बदल कर घूम रहे थे, हर पल की खबर रावण को देते थे कि वहां पर ये घटना, ये कार्यक्रम चल रहा है। और उसने ज्यों ही सुना हनुमान का प्रबल पयान, अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। उसने सुना कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़े हैं, तो उसने हनुमान जी को रास्ते में ही देर कर देने का उपाय कर डाला। दूत आई एक खबर जनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। जैसे ही दूत ने बताया कि हनुमान जी प्रस्थान कर गए हैं, रावण काल नेमि के यहाँ आया और काल नेमि से कह रहा है कि तुम हनुमान को रास्ते में रोक करके विलंब कर दो, जिससे रात रास्ते में ही बीत जाए, हनुमान संजीवन बूटी लाने ही न पाए। तब काल नेमि कहता है कि देखत तुम्हीं नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोक न पारा। काल नेमि कहता है कि हम किस गिनती में हैं, आप तो लंका में ही उपस्थित थे। आपके देखते देखते जिस हनुमान ने लंका को जलाकर खाक कर दिया और आप कुछ नहीं कर पाए, उस हनुमान का रास्ता रोकने का साहस कौन कर सकता है? इसलिए सब कुछ झूठी बकवास छोड़कर प्रभु श्री राम का भजन करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। प्रभु श्री राम से जीतना आपके लिए संभव नहीं है। इसके बाद रावण इतना गुस्सा हुआ, दशमुख देखि रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। रावण इतना भड़क गया कि लगा कि काल नेमि का वध कर देगा। इस पर काल नेमि ने अपने मन में सोचा, राम दूत कर मरो बरु। चल करके प्रभु श्री राम के दूत के हाथ से मर जाना अच्छा है, इस पापी के हाथ से मर के क्या होगा। इसके बाद काल नेमि तैयार हो गया हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए। और काल नेमि ने पहुंचकर ऐसा किया उपाय, महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए, उसने उपाय कर दिया। एक मंदिर आश्रम बनाया माया से और उसमें साधु बनकर बैठ गया। हनुमान जी रास्ते में साधु की कुटिया देखकर, उसका आश्रम देखकर वहीं पर उतर गए और जाकर प्रणाम किए हैं। और उसके बाद क्या होता है ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु रावण पूरी कोशिश किया, त्रिलोक विजेता है रावण, सर्वशक्तिमान है, किसी मामले में कम नहीं है, फिर भी प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम हैं। और इस समय एक से बढ़कर एक योद्धा प्रभु श्री राम के साथ हैं। अब रावण का बचना असंभव है। रावण बहुत दिन राज किया, त्रिलोक पर हुकूमत किया, लेकिन जब समय आता है, उस समय जब प्रभु श्री राम की चलती है तो किसी और की नहीं चलती। इसलिए प्रभु श्री राम को ध्यान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। और ये नवरात्रे है, नवरात्रे में
शक्ति के साथ साथ शक्तिधर की उपासना भी की जाती है, अर्थात राम नाम का जाप भी किया जाता है। इसलिए प्रभु श्री राम को भी भजें, माता रानी को भजें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।